मैं ऐसे वृंदावन के बहुत से कथावाचकों को जानता हूँ जो धन संपत्ति में बहुत बड़े बड़े महल और बहुत बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर चुके हैं। कथावाचक हैं, सारा कथा से ही अर्जित किया है सारा धन संपत्ति, लेकिन उन्होंने समाज के लिए क्या किया? अगर इस प्रश्न पर मैं आता हूं तो कहीं ना कहीं मैं भी सकुचा जाता हूं। मैं सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता कि उन्होंने वास्तव में समाज के लिए क्या किया कथा कहने के अलावा। नाम आप सभी जानते होंगे देवीनंदन ठाकुर जी का, कृष्णचंद्र ठाकुर जी का जो इंद्रेश उपाध्याय के पिताजी हैं, और भी ऐसे बहुत से कथावाचक हैं। अगर मैं इस विषय पर आऊँ उन्होंने समाज के लिए क्या किया, तो मेरी नज़र में कोई ऐसा उनका काम नहीं आता कि उन्होंने बहुत सारे भंडारे चलाए हों, बहुत सारी वृद्धावस्थाओं का में जी रहे वृद्धाओं के लिए कुछ किया हो, गौ के लिए कुछ किया हो। हाँ, अलग अलग क्षेत्रों में दान दिए होंगे, मैं इस बात को नहीं नकारता, लेकिन सतत कौन किसने, क्योंकि इन्होंने धन अर्जित बहुत बड़े स्तर पर किया है, बहुत बड़े स्तर पर। मतलब अगर मैं बताऊं तो एक एक कथा के 10-10, 15-15 लाख रुपए तक की इनकी फीस होती है, कम से कम बता रहा हूं, बाकी तो भगवान जाने कितनी कितनी होती है। एक व्यक्ति अगर मेरी समझ में कोई आते हैं तो वह अनिरुद्धाचार्य जी। हालांकि वीडियोस जिस तरीके की उनकी वायरल होती हैं तो मैं उनके धर्म को लेकर के, ज्ञान को लेकर के तो कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, कितना है कितना नहीं है, क्योंकि मैं आकलन करने योग्य तो नहीं हूँ। लेकिन हाँ, उन्होंने जो काम किया है गौरी गोपाल आश्रम के अंतर्गत वृंदावन में सभी ब्राह्मण ही नहीं, सभी व्यक्तियों को भोजन कराने की व्यवस्था, गरीब, बाहर से आया हुआ ब्राह्मण का, किसी भी कुल का हो, कहीं का भी हो, सबको भोजन कराने की व्यवस्था और वृद्धाओं की सेवा जो वहाँ उस आश्रम में चल रही है, तो वो मुझे बहुत पसंद आती है। और उन्होंने देवकीनंदन ठाकुर जी की तरह धन की याचना नहीं की। देवकीनंदन ठाकुर जी कथा का एक ट्रेंड होता था, अभी तो मैं बहुत समय से नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन उनके छोटे भैया जी आते थे और आधा घंटा तकरीबन मांगते थे, और उन्होंने मांगने के बाद वृंदावन के अंदर कोई ऐसा काम नहीं कराया जो समाज के लिए हो। उन्होंने जो होटल बनवाया उसके भी चार्जेस हैं, रूम का चार्ज होता है, मैं पूछने भी गया था, मैंने देखा भी, तो रूम के चार्जेस हैं। होटल बनवाया है और वो चार्ज का क्या होता है भगवान जाने। गौशाला वगैरह मेरे को कहीं दिखती तो नहीं है। बहरहाल मैं खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ देवकीनंदन ठाकुर जी के, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, धर्म को आगे लेकर के जा रहे हैं, सनातनी हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन अगर कोई बात ऐसी है जो मन को कचोटती है तो वो बात भी आपके आगे रखने की ज़रूरत है, आप भी समझिए इस चीज़ को। और जो अभी हाल ही में प्रश्न चल रहा है क्या ब्राह्मणी कथा कह सकते हैं, तो इस बात का उत्तर मैं देना चाहूँगा, हाँ ब्राह्मणी कथा कह सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ये भगवत गीता में कहा गया है, जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण। जन्म से ब्राह्मण हो अच्छी बात है, लेकिन जो ब्रह्म को जानता भी हो, धर्म को लोभ और लालच की एक मार्ग बना करके धर्म का सहारा लेकर के लोभ और लालच की प्राप्ति करना, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, चाहे फिर वो ब्राह्मण हो या फिर वो किसी भी कुल का क्यों ना हो।